फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेसन 2 का पार्ट 1 में हम लोग सूचक का प्रकार पढ़ लिए थे, रंगीय सूचक और गंधीय सूचक। गंधीय सूचक के जो है परिभाषा भी जो है हम लोग इसमें देख चुके थे। गंधीय सूचक को एक बार फिर से जो है रिपीट कर देते हैं। गंधीय सूचक कहता है वैसा सूचक जो अपने गंध परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देते हैं, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। यानी कि गंधीय सूचक में जो है गंध द्वारा कोई भी पदार्थ के बारे में अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना मिलती है, और यह सूचक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए जो है ये आवश्यक होता है। नेत्रहीन कहने का मतलब कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, अंधा होता है। यानी अंधा व्यक्ति जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि अंधा व्यक्ति किस सूचक का प्रयोग करता है, तो गंधीय सूचक का प्रयोग करता है, इसलिए कि वह देख नहीं सकता है। जैसे में प्याज, वैनिला, लौंग का तेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्याज है। ऐसे भी प्याज जब हम लोग खाते हैं तो खाने के बाद जो है मुंह से गंध आती है। इस तरह से जो है वैनिला, लौंग का तेल, ये सब जो है गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताइए। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा बताइए। आर्हेनियस देखिए स्टूडेंट्स एक वैज्ञानिक है, और इनके अनुसार जो है यानी कि इनका साइंस में योगदान है। तो अम्ल की परिभाषा जो है पूछा जा रहा है। तो आर्हेनियस जो थे, अम्ल की परिभाषा जो है किस प्रकार से दिए थे, यह इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है। आर्हेनियस के अनुसार देखिए अम्ल जो है वैसा एक पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आर्हेनियस कहते हैं कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, NH+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ये अम्ल की परिभाषा हुआ आर्हेनियस के अनुसार। जैसे HCl क्या है, एक अम्ल है। अम्ल की पहचान पिछले वीडियो में बहुत अच्छा तरह से हम लोग जाने थे। Cl के पहले H है, H जब पहले रहता है तो अम्ल होता है। तो यहाँ परिभाषा में कह रहा है कि अम्ल एक प्रकार का पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो देखिए HCl को जल में घोला गया है, जल का सूत्र है H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। यहाँ देखिए H+ आयन जो है अलग हो गया, यानी H+ आयन प्रदान किया। तो इस तरह से आर्हेनियस के अनुसार आप लोगों को क्या याद रखना है, अम्ल की परिभाषा। अम्ल एक पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसे अम्ल कहते हैं। क्लियर है? चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अम्ल और क्षारक जो होता है ये साथ साथ चलता है, दोनों एक दूसरे के भाई हैं, है ना। तो इसके पहले हम लोग आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा पढ़े। अब हम लोग जो है क्षारक की परिभाषा पढ़ेंगे। क्षारक की परिभाषा किसके अनुसार? क्षारक की परिभाषा किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। तो चलिए जानते हैं क्षारक क्या होता है। अम्ल की परिभाषा तो हम लोग जान चुके। क्षारक कहता है कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि OH- आयन देता है।
OH माइनस आयन देता है। आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा जो होता है, क्षारक एक प्रकार का पदार्थ होता है और जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है, उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अम्ल की परिभाषा हम लोग जाने कि अम्ल एक प्रकार का पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ये आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा है। और आर्हेनियस के अनुसार क्षारक की परिभाषा जान गए कि क्षारक में बस OH याद रखिएगा, OH माइनस, यानी क्षारक एक प्रकार का पदार्थ होता है और वह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयन देता है। तो उम्मीद करते हैं कि अम्ल और क्षारक की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे में देखते हैं NaOH, क्षारक की पहचान करने के लिए आप लोगों को बताया गया था। क्षारक में जो है मूल रूप से अंत में क्या होता है? OH होता है। तो यहाँ पे देखिए OH है अंत में, यानी क्षारक है। और अभी हम लोग क्षारक की परिभाषा पढ़ें कि जब क्षारक को जल में डालते हैं तो वो घुल जाता है और कौन आयन देता है दोस्तों? OH माइनस आयन देता है। यहाँ देखिए परिभाषा में है ना, तो इसको जो है जल में डाल दिया गया है और देखिए Na अलग हो गया, Na+, सोडियम की संयोजकता 1 होती है इसलिए एगो प्लस आया है, और OH हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसकी संयोजकता भी 1 होती है और धातु के अंतर्गत है ये, इसलिए माइनस है। सोडियम धातु है इसलिए प्लस यहाँ पे आया है, और ये 1+ का मतलब कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हम लोग देख लेते हैं KOH, इसके अंत में OH है, इसका मतलब ये क्षारक है। ये जल में इसको डाला गया है, यहाँ पे जल लिखा हुआ है, H2 भी लिख सकते हैं, H2O। तो जब क्षारक को जल में डालते हैं तो क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे K+ अलग हो गया, पोटेशियम की संयोजकता कितना होता है? 1 होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह एक ही है, और इसके बाद OH माइनस है जो कि अलग हो गया है। आज क्षारक की परिभाषा में क्लियर हो गया, क्षारक की परिभाषा से ये बात क्लियर हो गई है कि क्षारक एक प्रकार का पदार्थ होता है और इसको जैसे ही जल में डालते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है? घुल जाता है और OH माइनस आयन देता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लवण किसे कहते हैं? लवण, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पीछे क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है, लवण बनता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ चुका है, लवण किसे कहते हैं। तो यहाँ भी देखिए कुछ उससे जुड़ा हुआ परिभाषा है। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तब उसके फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। जी हाँ, अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा, एक बार फिर से सुनने का प्रयास कीजिएगा। लवण कहता है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। जैसे लवण का स्टूडेंट्स पहचान करने के लिए बताया गया था। लवण में क्या होता है कि ना ही H रहेगा ना ही OH रहेगा, इस तरह से पहचान कर सकते हैं। और अम्ल की पहचान करने के लिए जानते हैं, क्षारक की पहचान करने के लिए जानते हैं, तो लवण भी आसानी से पहचान हो जाएगा, पहचान कर लीजिएगा। जैसे देखिए ना ही H है ना ही OH है, यानी NaCl जो है सोडियम क्लोराइड से कहेंगे, नमक का फॉर्मूला होता है, यह एक लवण है। K2SO4, इसमें भी देखिए OH ना H है, इसलिए जो है ये लवण है। तो इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से ही बना सकते हैं लवण का। तो लवण की परिभाषा क्या आप लोग समझें? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तब लवण का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, लवण का निर्माण कब होता है? जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं। एक बात और इसमें आप लोगों को पता होगा कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तो बनता ही है, साथ में जल भी बनता है। तो इस तरह से लवण की परिभाषा जो है क्लियर हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आ गया, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि लवण एवं जल प्राप्त होता है। इसको याद रखिएगा, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है, लवण और जल बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अम्ल के पहचान। पिछला चैप्टर में ये आप लोगों को बताया गया था कि अम्ल की पहचान, अम्ल और क्षारक की परिभाषा, यानी अम्ल और क्षारक के बारे में बहुत ही विस्तृत पढ़ना है। तो अब हम लोग चैप्टर 2 में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए अम्ल की पहचान याद कर लीजिए। अम्ल की पहचान जो है किस तरह से करते हैं, जिसके शुरू में H होता है वो अम्ल होता है, जैसे H2SO4। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सबके पहले H है, सबके शुरू में क्या है, H है, इसलिए कह सकते हैं कि ये सब क्या है, अम्ल है। बहुत ही सिंपल पहचान है। अम्ल की परिभाषा जो है बहुत ही सिंपल है। अम्ल की पहचान है ना सिंपल, बस यही याद रखना है कि शुरू में H रहेगा तो अम्ल होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 के बाद। इक्कीस, तनुकरण। तनुकरण कहता है जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसके आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब जल में अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है, पीछे अभी हम लोग तुरंत जानकारी हासिल किए कि अम्ल को जब जल में डालते हैं तो वो घुल जाता है और H+ आयन देता है। जबकि क्षारक के भी परिभाषा हम लोग पढ़े कि जब जल में इसको डालते हैं तो क्षारक घुल जाता है और घुलने के फलस्वरूप OH- आयन देता है। तो यहाँ तनुकरण की परिभाषा है कि जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर उसकी आयन सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। आयन की जो सांद्रता होती है उसमें प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22। पीएच में पी किसका सूचक है, अति महत्वपूर्ण, इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। पीएच में पी किसका सूचक है, पुषांश का। पीएच में पी किसका सूचक है, पुषांश का। पीएच में पी किसका सूचक है, पुषांश का। क्वेश्चन नंबर 23, पुषांश का क्या अर्थ होता है, पुषांश का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ देखिए पीएच में पी किसका सूचक है, तो पुषांश का। पुषांश का मतलब क्या होता है, तो शक्ति होता है। ठीक है, पी यानी कि पावर, शक्ति। चलिए पीएच में एच किसका सूचक है, तो हाइड्रोजन का सूचक है। पीएच में एच किसका सूचक है, हाइड्रोजन का है। अब यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछता है कि हाइड्रोजन का अर्थ क्या होता है, पीएच में हाइड्रोजन का अर्थ क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन। अब देखिए क्वेश्चन है पीएच का क्या अर्थ होता है, पीएच का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग समझें, पीएच में पी जो है पावर, एच जो हो गया हाइड्रोजन आयन, यानी कि पीएच का पूर्ण रूप से अर्थ हुआ हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पी यानी पावर, एच यानी कि हाइड्रोजन आयन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पीएच का क्या अर्थ होता है, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पीएच स्केल का प्रास कितना होता है, 0 से 14। ये भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि पीएच हो गया स्केल, कहने का मतलब पीएच मान जो होता है, पैमाना होता है, वो 0 से कम नहीं हो सकता है किसी चीज़ का पीएच मान, और 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 0 से 14 तक होता है। जिसके बारे में जो है ये, जिससे पता चलता है पीएच मान से कि वह पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। अगर 7 से कम होता है पीएच मान तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है, और 7 होता है तो वो
उदासीन होता है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अधिक गर्मी है और बहुत अधिक शरीर से पसीना भी निकल रहा है, तो आप लोगों के लिए इतना अधिक मेहनत किया जा रहा है। तो पीछे भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि मेरा मेहनत सफल कब सही रूप से माना जाएगा, जब आप लोग इस वीडियो का पूरा जो है देखकर जो है लाभ उठाइएगा। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। और टाइम भी देख रहे हैं आप लोग क्या हो रहा है, टाइम 10 से एबव हो गया, ज़्यादा हो गया, अब जो कि सोने का समय है, लेकिन फिर भी जाग कर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। दिन में तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को जो है समझने का प्रयास कीजिएगा और इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। पीएच क्या है? पीएच कहता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला नंबर जो बातों को जो है बातों के माध्यम से जो बताया जाता है, समझाया जाता है, उसको पहले सुनना है आप लोगों को, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर नोट करना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो चालू किए अब फट 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 एकदम क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिए, हाँ सर जी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले समझना है, उसके बाद जो है इसको नोट करना है। चलिए, तो पीएच कहता है, देखिए स्टूडेंट्स, पीछे जो है पीएच का अर्थ हम लोग जाने। पीएच का अर्थ क्या होता है? पीएच कहता है कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच का फुल फॉर्म हो गया हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीछे के क्वेश्चन में हम लोग देखें। चलिए, तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग को पीछे मिल चुका था और इसमें और बढ़ाना चाहते हैं। तो पी का अर्थ पुषांश होता है और इसका हाइड्रोजन आयन। कहता है पीएच या पीएच स्केल एक ही है। पीएच स्केल का अतः पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना है। पैमाना समझते हैं, इकाई मापने का जो है तरीका होता है। तो स्टूडेंट्स, पीएच जो है, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच की जाती है। देखिए, बहुत ही सिंपल परिभाषा है पीएच की परिभाषा। ये देखिए स्टूडेंट्स, पूरा शरीर जो है भीग गया एकदम, इतना अधिक गर्मी है। चलिए, तो पीएच कहता है कि यह एक प्रकार का पैमाना होता है। तो स्टूडेंट्स, पीएच क्या होता है? एक प्रकार का पैमाना होता है और इसकी सहायता से क्या हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ की कोई भी मान लीजिए विलयन है या कोई पदार्थ है, वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, इसकी जांच होती है। देखिए कितना आसान है। पीएच का अर्थ हम लोग पीछे जान चुके हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अतः पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है ना, जिसकी सहायता से कोई भी विलयन है तो अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, इन सभी बातों की जानकारी मिलती है। किससे? तो पीएच स्केल से। अतः पीएच बराबर -log H+ बराबर 1/log H+। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि कहेगा कि निम्न में से पीएच बराबर होता है, निम्न में से पीएच बराबर होता है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा और एक इसमें से सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेगा। तो छठना होता है, ये याद रखिएगा, पीएच बराबर सूत्र होता है -log H+ या बराबर 1/log H+। उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर
28 के बाद 29 देखते हैं। आगे देखा जाए ना, कितना ही पे रोक दिया जाए। अच्छा चलिए, हमको पता है कि आप लोगों का मन है कि आगे क्वेश्चन भी सर दिखाइए, तो वैसा ही करते हैं, आप ही लोगों के अनुसार चलते हैं। आप लोगों की मन में जो बात चल रही है हमको पता है, इसलिए इतना ही पर समाप्त नहीं करते हैं, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मान सर्वाधिक किस सहायता से ज्ञात किया जाता है? पीएच पेपर की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पीएच मान जो सर्वाधिक ज्ञात किया जाता है तो किससे? तो पीएच पेपर की सहायता से। ये देखिए, पीछे याद होगा स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे अम्ल पढ़े थे, क्षारक पढ़े थे। तो अम्ल में हम बताए थे आप लोगों को कि अम्ल जो होता है कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल यानी कि मजबूत, दुर्बल यानी कि कमज़ोर। तो यहाँ पे जो है प्रबल अम्ल की परिभाषा जानेंगे और दुर्बल अम्ल की भी परिभाषा जानेंगे। चलिए, तो पहले प्रबल अम्ल की परिभाषा जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकदम एक ही बार में याद हो जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। प्रबल अम्ल कहता है कि जल में घुलकर अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। प्रबल अम्ल की परिभाषा याद रखिएगा कि जल में घुलकर अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। एक बार फिर से, जल में घुलकर अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4HCl प्रबल अम्ल है। बस यही तो थोड़ा सा याद रखना है कि जब जल में घुलता है तो H+ आयन देता है, और अधिक संख्या में जब देगा तो प्रबल अम्ल, कम संख्या में देगा तो दुर्बल अम्ल। समझे? प्रबल अम्ल कहता है कि जल में घुलकर अधिक संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4HCl है ना। और दुर्बल अम्ल, जब प्रबल अम्ल याद हो गया तो एकदम कन्फर्म है कि दुर्बल अम्ल भी याद हो जाएगा। जहाँ अधिक है वहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जल में घुलकर कम संख्या में H+ आयन देने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कार्बनिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, याद है ना दोस्तों? फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है। ये मिथेनोइक अम्ल इसी को कहते हैं। तो ये था प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। क्षारक याद होगा स्टूडेंट्स, कुछ पहचान जो है बताया गया था, इसके अंत में OH रहता है ना, OH। क्षारक जो है इसके अंत में OH रहता है। तो जिस तरह से अम्ल की परिभाषा हम लोग जाने कि अम्ल में क्या होता है कि जब जल में घुलकर H+ आयन अधिक देता है तब वो प्रबल अम्ल होता है, और कम संख्या में आयन देगा तो दुर्बल अम्ल होगा। तो क्षारक में भी वही स्थिति है। देखिए, ध्यान से देखिए, तो जल में घुलकर अधिक संख्या में OH- आयन देने वाले क्षारक को प्रबल क्षारक कहते हैं। देखिए, एकदम अम्ल जैसा ही है, बस इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि क्षारक में OH- आयन की संख्या अधिक होगा प्रबल में, और दुर्बल में H+ आयन की संख्या अधिक होगा। जैसे NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहेंगे। ठीक है, सूत्र जब बनाने के लिए बताया जा रहा था आप लोगों को, तो उस स्थिति में ये सब हम लोग जाने थे। चलिए, तो प्रबल क्षारक की परिभाषा हम लोग क्या जाने कि जल में घुलकर अधिक संख्या में जब OH- आयन देता है तो उसे प्रबल क्षारक कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और वही जब जल में घुलकर कम संख्या में OH- आयन देने वाले क्षारक को दुर्बल क्षारक कहते हैं। जैसे CaOH के होल ट्वाइस, जैसे CaOH के होल ट्वाइस NH4OH, इसको कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जो है दुर्बल क्षारक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्षारक और क्षार में क्या अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर होता है, क्षारक और क्षार में थोड़ा सा अंतर होता है।
ध्यान दीजिएगा, मात्र 2 अंतर है। क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? क्षारक और क्षार में निम्नलिखित 2 अंतर है। चलिए तो इसको 2 भाग में किया गया है, क्षारक एक तरफ क्षार। क्षारक कहता है, क्षारक और क्षार में ध्यान सुनिएगा अंतर, सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। जितना क्षारक होता है जल में सब नहीं घुलता है, विलय का अर्थ घुलने से है, और जितना क्षार होता है सब जल में घुलता है। यानी यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो जल में घुलता है, जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसे क्षार कहते हैं, है ना। तो सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, सभी क्षार जल में विलय होते हैं। क्षारक जल में विलय नहीं होता है, क्षार जल में विलय होता है, यानी घुलनशील होता है, घुल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 34 में एक और अंतर है, यहाँ देखिए, क्षारक क्षार। दूसरा अंतर, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। देखिए जितना क्षारक होगा सब क्षार नहीं होगा, लेकिन जितना क्षार होगा सब क्षारक होगा, यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जितना क्षार होगा क्षारक होगा, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसलिए कि जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसी को क्षार कहते हैं, और सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है। ये बात हम लोग इसके ठीक पहले हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स जानेंगे अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है? अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। चलिए तो 2 भाग में यहाँ बांट दिया गया, एक तरफ अम्ल एक तरफ क्षारक, एक तरफ अम्ल और एक तरफ क्षारक। तो चलिए अम्ल में जो है पहला पॉइंट देखते हैं, इसका स्वाद खट्टा होता है। तो स्टूडेंट्स ये बात देखिए, आप लोगों को पहले ही जानकारी है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो पहला अंतर तो देखिए यहीं से मिल गया हम लोगों को, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद खारा होता है या तीखा होता है। देखिए एक अंतर तो पहले से ही हम लोगों को पता है कि नहीं? पता है ना, एकदम पता है। अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कैसा होता है, खारा या तीखा होता है। चलिए दूसरा अंतर समझते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए अम्ल जो होता है जब उसको लिटमस पत्र से जांच किया जाता है तो उसका रंग नीला होता है स्टार्टिंग में, और उसको किस रंग में बदल देता है, लाल में बदल देता है। ऐसा कौन करता है? अम्ल करता है। और क्षारक क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कन्फ्यूजन वाला है, ध्यान दीजिएगा। नीला शुरू में रहेगा तो अम्ल, और नीला अंत में रहेगा तो क्षारक। तो पीछे हम लोग ये जान चुके हैं कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो क्षारक होता है। तो बताइए कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन कर देता है? क्षारक कर देता है। तो ये 2 अंतर हुआ। तीसरा अंतर देखते हैं, क्षारकों को उदासीन कर देता है। यह क्षारकों को उदासीन कर देता है, यानी कि अम्ल जो होता है क्षारकों को उदासीन कर देता है, और ये क्षारक जो होता है अम्लों को उदासीन कर देता है। ठीक उल्टा है। और अम्ल का एक यही प्रमुख गुण होता है जो कि क्षारकों को उदासीन कर देता है, पीछे हम लोग पढ़े हैं। और क्षारक का गुण होता है कि अम्लों को उदासीन कर देता है। चलिए क्वेश्चन ये चौथा अंतर देखते हैं, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये देखिए पॉइंट आप लोगों को पता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चौथा अंतर। पांचवा अंतर जानते हैं, यह जल में घुलकर H+ आयन देता है। बहुत अच्छी तरह से ये बात पीछे हम लोग समझ चुके हैं कि अम्ल जो होता है जल में जब घुलता है तो H+ आयन देता है, जबकि क्षारक जल में घुलता है तो OH- आयन देता है। तो देखिए
यहाँ से एक अंतर हो गया कि यह जल में घुलकर H प्लस आयन देता है और यह जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। और छठा अंतर देख लीजिए जो कि अंतिम अंतर है और आज का अंतिम क्वेश्चन, इस वीडियो का इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन 35 नंबर। छठा अंतर कहता है कि यह क्षारक से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। वेरी सिंपल है, यह क्षारक से अभिक्रिया जब करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है और यह अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो जल प्रदान करता है। तो इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, अम्ल में इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खरा होता है। पहला अंतर, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है या लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दूसरा अंतर, यह क्षारक को उदासीन कर देता है। ये तीसरा अंतर हम लोग देख रहे हैं, यह क्षारकों को उदासीन करता है जबकि यह अम्लों को उदासीन करता है। ठीक उल्टा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। चौथा अंतर, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, क्षारक जो होता है जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है। यह क्षारक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है और यह अम्ल से अभिक्रिया करके जल प्रदान करता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करते हैं कि ये 5 में से ना के जगह पे तो 4 को जरूर याद हो गया होगा, है कि नहीं। कौन? तो एक देखिए, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खरा होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर हो गया, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तीसरा अंतर, यह क्षारकों को उदासीन करता है और यह अम्लों को उदासीन कर देता है। चौथा अंतर, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और पांचवा अंतर स्टूडेंट्स, यह जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। ये देखिए पांचों का 5 अंतर अभी ये याद हो गया। और उम्मीद करते हैं कि अगर ध्यान से आप लोग सुन लिए होंगे तो एकदम परफेक्ट है कि एकदम बिना देखे हुए 5 अंतर बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 जो कि 6 अंतर लिखा है। तो जल में घुलकर H आयन देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल। और जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है उसे क्षारक कहते हैं। और छठा अंतर है कि क्षारकों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं और यह अम्ल से अभिक्रिया करके जल प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को भेजिए ताकि इस वीडियो का लाभ, इस पढ़ाई का लाभ आपके साथ साथ आप लोगों के दोस्त भी उठा सके, लाभ जो है उठा सके और आप भी खुश रहिए और अपने दोस्त को भी खुश रखिए। तो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।